सो स्टूडेंट्स, सम सिंपल कंसेप्ट्स अच्छी तरह से देखो। सबसे पहले देखो यहां पे, ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हैविंग विड्थ बी एंड डेप्थ स्मॉल डी। और एक बार, रेक्टेंगल हैविंग विड्थ बी एंड डेप्थ डी। अब इस रेक्टेंगल का सेंट्रोइड क्या है? जी। इस सेंट्रोइड से दो एक्सिस पास होते हैं। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स एंड वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस वाई वाई। तो अब देखो ना, जी मतलब क्या है? सेंट्रोइड ऑफ द रेक्टेंगल। एक्स एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस एंड वाई वाई मतलब वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस। ओके। अब इस रेक्टेंगल का एरिया, एरिया क्या होगा? बी इंटू डी। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा ए इक्वल टू बी इंटू डी। यहां तक ठीक है? अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो ना, ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस होते हैं ना, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस हम ना डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। और एक बार, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली। तो फॉर रेक्टेंगल शॉर्टकट क्या है देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस इक्वल टू पैरेलल डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन का क्यूब अपॉन 12। अब हमें ना यहां पे अबाउट एक्स एक्स एम आई फाइंड करना है। तो अबाउट एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एक्स एक्स। और एक बार, अबाउट एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई एक्स एक्स। तो आई एक्स एक्स को पैरेलल क्या है? बी। और एक बार, एक्स एक्स को पैरेलल बी एंड एक्स एक्स को परपेंडिकुलर क्या है? डी। तो देखो ना, आई एक्स एक्स इक्वल टू पैरेलल डायमेंशन मतलब बी इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन का क्यूब मतलब डी क्यूब अपॉन 12। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे देख के बताओ, आई एक्स एक्स इक्वल टू पैरेलल डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन का क्यूब अपॉन 12। वैसे आई वाई वाई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस वाई वाई। तो आई वाई वाई क्या आएगा? पैरेलल डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन का क्यूब अपॉन 12। तो आई वाई वाई इक्वल टू डी इंटू बी क्यूब अपॉन 12। लास्ट बार, आई वाई वाई इक्वल टू डी इंटू बी का क्यूब अपॉन 12। कंसेप्ट समझ में आया? लास्ट एक बार, रेक्टेंगल सेंट्रोइड जी, सेंट्रोइड से पास होने वाले दो एक्सिस एक्स एक्स एंड वाई वाई, आई एक्स एक्स इक्वल टू बी डी क्यूब अपॉन 12, आई वाई वाई इक्वल टू डी बी क्यूब अपॉन 12। तो स्टूडेंट्स यहां पे वीडियो पॉज करके पहले इतना नोटबुक में लिख लो। ओके। सो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल के बारे में आपको क्या क्या मालूम है? सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल बीन टू डी। ओके। उसके बाद रेक्टेंगल का सेंट्रोइड जी, जी से पास होने वाले दो एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस एंड ये क्या है? वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस। ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट, अबाउट दीज सेंट्रोइडल एक्सिस हम डायरेक्टली एम आई फाइंड कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या था? पैरेलल इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन का क्यूब अपॉन 12 मतलब आई एक्स एक्स इक्वल टू बी डी क्यूब अपॉन 12 एंड आई वाई वाई इक्वल टू डी बी क्यूब अपॉन 12। यहां तक ठीक है? अब देखो ना, हम ना रेक्टेंगल का अबाउट दीज टू एक्सिस एम आई तो फाइंड कर सकते हैं, मगर अगर देखो एक्सिस, ये जो वन वन एक्सिस है ना, वन वन एक्सिस नॉट पासेस थ्रू द सेंट्रोइड। और एक बार, वन वन एक्सिस नॉट पासेस थ्रू सेंट्रोइड। तो हमें ना अबाउट वन वन इस रेक्टेंगल का एम आई फाइंड करना है। अब वन वन इज पैरेलल टू एक्स एक्स एक्सिस, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई वन वन इक्वल टू, वन वन को पैरेलल सेंट्रोइडल एक्स एक्स है ना, तो आई वन वन इक्वल टू क्या होता है? आई एक्स एक्स प्लस
ए एच स्क्वेयर, ये क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। और एक बार I11 इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वेयर। यहां पे ए मतलब रेक्टेंगल का एरिया एंड एच मतलब वी आर कैलकुलेटिंग एम आई अबाउट 1 1 ना, तो फ्रॉम 1 1 जी का डिस्टेंस क्या होता है? एच। और एक बार फ्रॉम 1 1 सेंट्रोइड जी का डिस्टेंस एच। तो इन जनरल I11 इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वेयर, ये क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कब यूज करेंगे? अगर एक्सिस जी से तो पास नहीं हो रहा है मगर सेंट्रोइडल एक्सिस को पैरेलल है, तो क्या यूज करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे। अच्छी तरह से देखो। सबसे पहले फिगर, यहां पे क्या है? लैमिना हैविंग एरिया ए, ठीक है। लैमिना का सेंट्रोइड जी है, जी से पास होने वाला ये क्या है? हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स। ओके, अब हम ना यहां पे क्या करना है? एम आई ऑफ दिस लैमिना अबाउट एक्सिस ए बी फाइंड करना है। ए बी इज पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स। ओके, तो यहां पे इन जनरल आई ए बी इक्वल टू क्या आएगा? देखो, आई ए बी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वेयर। ए मतलब लामिना का एरिया एंड एच मतलब क्या है? लामिना का जो सेंट्रोइड है ना उसका फ्रॉम एक्सिस ए बी डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस ए बी इक्वल टू सम ऑफ किसके? एम आई अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रोइड एंड पैरेलल टू ए बी। मतलब ए बी को जो पैरेलल सेंट्रोइड एक्सिस है ना उस एक्सिस के अबाउट एम आई प्लस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू एच स्क्वेयर। एच मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम ए बी। तो इन जनरल यहां पे डेफिनेशन देखो या फिर स्टेटमेंट देखो, एम आई ऑफ द प्लेन सेक्शन अबाउट एनी एक्सिस is equal to mi of the plane section about parallel axis passing through centroid plus product of area and square of perpendicular distance between two axes। तो यहां पे ना अगर आपने स्टेटमेंट अच्छी तरह से याद रखा तो फॉर्मूला लिख पाओगे, या फिर फॉर्मूला याद रखो स्टेटमेंट ऑफ लिख पाओगे। ओके, so next concept, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स अच्छी तरह से देखो, ये क्या है? प्लेन फिगर और लैमिना। उसके बाद ये क्या है? सेंट्रोइड ऑफ द लैमिना। अब सेंट्रोइड से ना ये दो एक्सिस है, जी एक्स एंड जी वाई। दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड these two axes are along the plane of the lamina। और एक बार लैमिना का सेंट्रोइड जी, जी से पास होने वाले ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है जो क्या है? इसी प्लेन में है। ओके, अब यहां पे क्या करेंगे? ये जो पॉइंट जी है ना इस पॉइंट से इस लैमिना को परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलर एक्सिस और जेड जेड एक्सिस। ओके, तो स्टूडेंट्स इस केस में ना हमें क्या करना है? एम आई अबाउट दिस एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लैमिना एंड पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड है। ओके, हमें अबाउट दिस एक्सिस एम आई फाइंड करना है। तो फॉर्मूला देखो पहले, आई जेड जेड जिसको हम आई पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई पी मतलब पोलर एम आई, ठीक है। तो आई पी इक्वल टू आई जेड जेड इक्वल टू क्या होता है? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। और एक बार आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन सेक्शन
about an axis perpendicular to the figure and passing through the centroid, ठीक है, is equal to sum of moment of inertia of the plane figure about two mutually perpendicular axes passing through the CG, यानी IZZ equal to IXX plus IYY। समझ में आया? स्टूडेंट्स यहां पे वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट। सो लास्ट कंसेप्ट देखो, डिफाइन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसके लिए सबसे पहले फिगर देखो, ये क्या है? प्लेन फिगर और लैमिना। उसके बाद ये जो पॉइंट ओ है ना, इस पॉइंट ओ से ये दो एक्सिस पास हुए, ये क्या है? ओ एक्स एंड ओ वाई। ओ एक्स एंड ओ वाई आर इन द प्लेन ऑफ द लैमिना एंड ओ जेड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना। यहां पे मैंने ऑलरेडी आपको बोला है आई जेड जेड इक्वल टू क्या होता है? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। और एक बार, आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। यहां पे आई जेड जेड को हम क्या लिख सकते हैं? आई पी भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पे ये जो आई पी और आई जेड जेड है ना, नथिंग बट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होगी? देखो, इट इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया about an axis perpendicular to the plane of the figure with respect to point where axis intersects the plane। और एक बार, it is defined as moment of inertia of a plane area about an axis perpendicular to the plane of the figure with respect to the point where axis intersects the plane। ओके